सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 1 के पाठ 7 बकश्य प्रतिकार्य के बारे में पढ़ेंगे। बकश्य प्रतिकार्य का अर्थ है बगुले का बदला। यह एक कहानी है सियार और बगुले के बीच। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् वने एक वन में श्रीगालः सियार बकः बगुला च और निवसतः स्म रहते थे। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता दोस्ती आसित थी, उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्। एक बार सवेरे सियार बगुले से बोला, मित्र हे मित्र, सवः तवं मया सह भोजनम कुरुम। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। निमंत्रण बुलावा या इनविटेशन। तो सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने स भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिम दिने अगले दिन स भोजनाय वह भोजन के लिए श्रीगालस्य सियार के निवास स्थान पर अगच्छत् आता है। कुटिल स्वभाव है श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम ऐच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने बकाए बगुले के लिए स्थाल्यां क्षीरोदनम ऐच्छत्, थाली में खीर दी। बकम अवदत् और बगुले से बोला, मित्र हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहव खादाव। इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचु बगुले की चोंच स्थालित थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं हुई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रीगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। सियार तो सारी खीर खा गया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत्, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। श्रीगालः वंचित है, सियार के द्वारा वंचित है, ठगा गया। बकः अचिन्त्यत, बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत, कि जैसा व्यवहार इसके द्वारा मेरे साथ किया गया, तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही व्यवहार मैं भी इसके साथ करूँगा। एवं चिंतित्वा, यह सोचकर स श्रीगालम् अवदत्, वह सियार से बोला, मित्र हे मित्र, तवमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम ऐच्छत्। जब सियार साय को बगुले के निवास पर भोजन के लिए आता है, तब बगुला एक संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम ऐच्छत्, खीर देता है। संकीर्ण यानी कि जिसका मुंह बहुत तंग हो, पतला हो। श्रीगालः च अवदत्, सियार से बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सैव भोजनम कुर्वः। हम दोनों इस पात्र में साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बगुला कलश से चोंच द्वारा खीर खाने लगता है। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, परंतु सियार का मुख कलश में नहीं प्राविशत्, घुसता। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत्। अतः बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, और सियार केवल ईर्ष्यापूर्वक देखता रहा।
श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बकः अपि श्रीगालः प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। बगुले ने भी वैसा ही व्यवहार करके उससे अपना बदला ले लिया, प्रतीकारम बदला। उक्तम अपि कहा भी गया है, अतम दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भवति दुःखदम दुखदायी होता है। तस्माद् इसलिए मानवेन मनुष्य के द्वारा सुखैषणा सुख चाहने वाले सद्व्यवहर्तव्यम सद्व्यवहार किया जाना चाहिए, अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ हमने पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत, उच्चारण करो। नीचे शब्द दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करके देखना है और साथ के साथ हम इसके अर्थ को भी जानेंगे। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, स्वः आने वाला कल, है बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। हमारा दूसरा प्रश्न है मंजुषात् उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषात् यानी कि पेटिका में से उचित अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा सब या हमेशा, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति ही। प्रातः सवेरे, भ्रमणम भ्रमण, स्वास्थ्याय लाभदायक और भवति होता है। प्रातः घूमना या प्रातः भ्रमण करना लाभदायक होता है। सर्वदा सत्यम पद, सर्वदा हमेशा सत्य बोलो। तम कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। अद्य आज रविवासरः अस्ति, रविवार है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। श्रृंगालस्य मित्रं कै आसीत्। श्रृंगालस्य सियार का मित्र कौन था। बकः बगुला। स्थालितः कै भोजनं न अखादत। स्थालितः थाली से किसने भोजन नहीं खाया। बकः बगुले ने। बकः श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। क्षीरोदनम, खीर। श्रृंगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। श्रृंगालस्य सियार का स्वभाव कैसा था, तो कुटिल है, कुटिल। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से पदों को चुनकर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। शत्रु, मित्रम, सुखदम, दुखदम। सुखदम यानी सुख देने वाला और दुखदम दुख देने वाला। शत्रुता यानी कि दुश्मनी और मित्रता है दोस्ती। अप्रश्न है अपर्सन और प्रश्न है पर्सन। दुर्व्यवहार है बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार है अच्छा व्यवहार। सायं शाम, प्रातः सुबह। असमर्थ है असमर्थ, समर्थ है समर्थ।
मजुसात समुचित पदानि चित्वा कथाम पुर्यत। मजुसात यानी कि पेटिका से उचित शब्द चुनकर कथा की पूर्ति करो, इस कहानी को पूरा करना है। तो नीचे यहाँ पेटिका में ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से शब्द को चुनकर हमें इस कहानी को पूरा करना है। एकदा एकः पिपासितः आसीत्। एकदा एक बार एकः काकः एक कौवा पिपासितः प्यासा आसीत था। एक बार एक कौवा प्यासा था। स जलम पातुम इतस्ततः अभरमत। स जलम पातुम वह जल पातुम पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर अभरमत घूमता है। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते स एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे सौलपम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः स जलम पातुम असमर्थ अभवत। इसलिए वह जल पीने के लिए असमर्थ हो गया। स एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। स पाषाण से खंडानी घटे अक्षिपत। उसने पाषाण से पत्थर के खंडानी टुकड़ों को घटे घड़े में अक्षिपत डाला। एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। इस प्रकार कर्म से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौवा जल पीकर संतुष्ट यानी प्रसन्न हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और इनके हमें तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द लिखने हैं। सिहारक को हम संस्कृत में कहेंगे श्रीगालः, कौआ, काकः, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चंचू, नाक, नासिका। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।